हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 3 तक में जितने भी यहाँ पर एक्सरसाइजेस थे हमने इन सभी को फ्रेंड्स हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर उसमें से कोई भी वीडियो फ्रेंड्स आपसे छूट गया है, किसी भी कारणवश नहीं देखे हैं, तो जरूर से देख लें। हमने उन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 4 के ए का आज हल करेंगे, जो कि हमारा होने वाला ना आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, तो ज्यामिति फ्रेंड्स आज से स्टार्ट हो चुका है। चलिए 4 के का पहला बोला गया है कि निम्नलिखित चित्रों में रेखाओं के नाम दो प्रकार से लिखिए। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सबसे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर ना आप ये जान लीजिए, जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं ना तो पीछे वाला फ्रेंड्स जरूर से देख कर आइएगा। ठीक है ना। जैसे कि ऐसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रेंड्स यहाँ पर हम भी आपको बता देंगे ना। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में जो दिया गया है वो यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ रेखाखंड होता है, ठीक है ना। जैसे कि फ्रेंड्स ऊपर ना इस प्रकार से ये रेखाखंड का हमारे यहाँ पर निशान होता है। क्लियर है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे ना, ये है लाइन रेखा। रेखा में ना इस प्रकार से दोनों तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। ठीक है। और रेखा खंड में फ्रेंड्स डायरेक्ट इस प्रकार से रहेगा। चलिए, उसी प्रकार से फ्रेंड्स एक होता है हमारा यहाँ पर किरण, और फ्रेंड्स यहाँ पर समांतर रेखा हो गया। और मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना बहुत सारी मतलब की चीज़ें यहाँ पर दी गई है। मतलब कि यहाँ पर फ्रेंड्स 4 से 5 पेज यहाँ पर एग्जाम्पल ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे, और जितना भी जरूरी बात रहेगा हम फ्रेंड्स प्रश्न के माध्यम से ही आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला में है निम्नलिखित चित्रों में रेखाओं के नाम दो प्रकार से लिखना है। तो पहले फ्रेंड्स ए और बी है, तीन दोनों का नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहला का ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स ए और बी, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है ए बी, तो जस्ट ना यहाँ पर ए बी लिखेंगे और ऊपर ना इस प्रकार से निशान बना देंगे। ठीक है, रेखा का। अगला देखिएगा, ए बी यहाँ पर हो गया है ना, तो फ्रेंड्स इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं बी ए, क्योंकि दो प्रकार से बोला गया नाम लिखने के लिए। तो ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से बी ओ हो जाएगा, तो इसको ओ बी भी तो बोल सकते हैं बी ओ को। तो यहाँ पर एक लिखेंगे बी ओ, फिर लिख दीजिएगा ओ बी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ओ ए है, इसको ए ओ भी बोल सकते हैं, तो ए ओ और ओ ए। ठीक है। सभी के ऊपर फ्रेंड्स इस प्रकार से रेखा का निशान बना दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, ए नंबर हमारा हल हो गया है। ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर बी नंबर को देखेंगे। बी नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स हम ना, यहाँ पर ए है और ये डी है, तो यहीं से शुरू करें ए डी, तो इसको डी ए भी बोल सकते हैं, ए डी, तो ये हो जाएगा डी ए। ठीक है। फिर फ्रेंड्स ए बी, तो फिर बी ए हो जाएगा, ए बी, फिर हो जाएगा बी ए। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देखेंगे ए बी सी, फिर यहाँ से ए सी, तो फिर सी ए भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी करना है ना ए सी, है ना। चलिए, फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे बी सी, तो इसको सी भी बोल सकते हैं, बी सी को सी बी। चलिए, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो बी और डी बी कर रहे हैं, तो बी डी, और इसको डी बी भी बोल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर डी सी है, इसको सी डी भी बोल सकते हैं, सी डी या डी सी। सभी के ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से रेखा बना देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दोनों तरीका से जो बोला गया था ना, हमने यहाँ पर दोनों तरीके से नाम लिख दिए हैं। अब आप बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट पहला का ए और बी दोनों यहाँ पर सोल्व हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, बोला गया है दो बिंदुओं से एक रेखा निर्धारित होती है, क्या दो रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित हो जाएगा? और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि अपने उत्तर की पुष्टि के लिए चित्र भी खींचें। देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना इस प्रकार से एक चित्र खींच देते हैं, एक फ्रेंड्स इस प्रकार से खींच देते हैं। ठीक है ना। अब सभी के यहाँ पर नाम भी दे देंगे। ठीक है। एक का नाम फ्रेंड्स यहाँ पर दे देते हैं ए, एक का नाम दे देंगे बी, एक का नाम सी, और एक का नाम हो जाएगा डी। यहाँ पर भी फ्रेंड्स प्रतिच्छेद करें तो इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक है। और इन सभी में हम यहाँ पर ए बी सी डी भी नाम दे देंगे। क्लियर है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ए, जस्ट इसके सामने इसको दे देते हैं बी, यहाँ पर दे देते हैं सी, और यहाँ पर दे देते हैं डी। देखिएगा पहले फ्रेंड्स फिगर को समझ लीजिए। और फ्रेंड्स एक और फिगर बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से काट रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। एक फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर भी नहीं काटेगा, दोनों का दोनों ना हम यहाँ पर अलग अलग बना देते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी, जस्ट ये हो जाएगा सी डी। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो गो प्रतिच्छेद रेखा है। ये यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रतिच्छेद रेखा इधर है, एक प्रतिच्छेद रेखा इधर है। ये फ्रेंड्स क्या एक ही बिंदु पर निर्धारित हो रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल। यहाँ भी फ्रेंड्स इधर जाएगा चाहे इधर जाएगा, एक ही बिंदु पर यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है, बिल्कुल। लेकिन फ्रेंड्स दो को जो समांतर रेखा है
यहाँ पर देखेंगे ना, दो समांतर रेखा इस प्रकार से क्या कहीं भी एक बिंदु पर निर्धारित हो, ये फ्रेंड्स ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी एक बिंदु पर फ्रेंड्स निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं ना कि दो प्रतिच्छेदी रेखा से एक बिंदु निर्धारित होता है। देखेंगे फ्रेंड्स, दो का प्रतिच्छेदी रेखा है, तो एक बिंदु निर्धारित हो रहा है, लेकिन वही फ्रेंड्स यहाँ पर जो दो का समांतर रेखा है उससे एक बिंदु निर्धारित नहीं होता है। तो जस्ट वही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दो समांतर रेखा से एक बिंदु निर्धारित नहीं होता है। क्लियर है? इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा हल हो जाता है, सिर्फ इतना ही लिखना था। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा को देखेंगे। तीसरा में बोला गया है कि एक नियत बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती है। एक फ्रेंड्स नियत यहाँ पर बिंदु है, देखेंगे इधर से गुजर जाएगी, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, मतलब कि फ्रेंड्स एक बिंदु से आप देख सकते हैं कि कितना भी किरण गुजर सकती है, यहाँ 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 यहाँ, इस प्रकार से फ्रेंड्स बनाएंगे तो कितना किरण गुजर सकती है, तो आप कह सकते हैं कि अनंत। एक बिंदु से फ्रेंड्स अनंत किरण गुजर सकती है। अनंत अगर नहीं लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा एक नियत बिंदु से अपरिमित किरणें गुजर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर यहाँ पर हल हो जाएगा इसी प्रकार से। जस्ट चौथा देखिए, एक रेखा का मध्य बिंदु नहीं होता है क्यों। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे चौथा नंबर। जैसे कि फ्रेंड्स एक रेखा बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इसका मध्य बिंदु पता नहीं चल रहा है, इसका मध्य बिंदु बीच में होना चाहिए ना, लेकिन फ्रेंड्स हम इधर से भी लंबा कर सकते हैं, नहीं पता है, तो लिखेंगे कि रेखा का विस्तार दोनों ओर से अपरिमित होता है। इधर से भी फ्रेंड्स जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, इधर से भी जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि रेखा, पेन खत्म हो गया क्या, ये फ्रेंड्स चल तो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर रेखा का विस्तार दोनों ओर अपरिमित होता है, दोनों ओर अपरिमित होता है। अपरिमित मतलब फ्रेंड्स जितना भी खींच सकते हैं ना, अपरिमित होता है। अतः रेखा का मध्य बिंदु पता करना असंभव है, क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद बताइए ना, अब मध्य बिंदु कहने का मतलब फ्रेंड्स बीच का बिंदु, हम इसको इतना खींच देंगे तो बीच का बिंदु यहाँ आ जाएगा, इसको खींच देंगे तो फिर बीच का बिंदु इधर आ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स की रेखा का अगर दोनों तरफ से विस्तार हो रहा है ना अपरिमित रूप से, तो इसका हमारा मध्य बिंदु पता करना असंभव है ना। तो चौथा कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर पांचवा नंबर, बोला गया है ना कि दिए गए चित्र से लिखें। ये फ्रेंड्स चित्र देख लीजिएगा, है ना। फिर बोला गया है समांतर रेखा के सभी युग्म को लिखना है, प्रतिच्छेदी रेखा के सभी युग्म को लिखना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पहले पहला दूसरा को हल कर लेते हैं। यहाँ पर जो बोला गया ना समांतर रेखा के सभी युग्म, तो समांतर रेखा फ्रेंड्स कहाँ पर है, जो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर है कितना, पी जे के एल एम, ये फ्रेंड्स समांतर रेखा ना, देखेंगे एल और ये एम, ये फ्रेंड्स एल और एम, ये दो को हमारा समांतर रेखा है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स एम और एन, ये एम एन समांतर रेखा है। फिर एन और एल, ये दोनों फ्रेंड्स हमारा समांतर रेखा है। तो जस्ट यहाँ पर ना पाँचवा का ए और बी है, तो हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, तो फिर भूल जाएंगे। एक तो फ्रेंड्स एल एम हो जाएगा समांतर रेखा, फिर हमारा एम एन हो जाएगा समांतर रेखा, फिर एन एल हो जाएगा समांतर रेखा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से लगा देते हैं सेमीकोलन, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये तीनों अलग अलग। बी में देखिए बोला गया था ना कि निम्नलिखित रेखाओं के सभी युग्म को लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स रेखा के सभी युग्म कौन कौन हो जाएगा, एक फ्रेंड्स यहाँ पर से आप ले लीजिएगा एल, ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर से देखते हुए चलेंगे रेखा का सब युग्म ना, तो एल, फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से पी, फिर एम, फिर यहाँ पर से हो जाएगा फ्रेंड्स से पी, फिर एन, फिर उसके बाद में हो जाएगा पी, तीन को तो यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देख लेंगे ये वाला एल, फिर ये पी था ना, तो फिर यहाँ पर आ जाए आर पर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एल आर, एम आर, फिर हो जाएगा एन आर, ठीक है। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर से एल ले लेंगे, ठीक है, पी हो गया, आर हो गया है, अब फ्रेंड्स ये वाला क्यू ले लेंगे, ठीक है। तो एल क्यू, एम क्यू, एन क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स अब क्या बच गया है, ये हो गया, ये हो गया, पी क्यू आर, यहाँ पर फ्रेंड्स हम ले चुके हैं,
ठीक है, तो पहले इतना लिख लेते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स फिर भूल जाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर से एल था और पी, तो ये हो जाएगा एल पी। ठीक है, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर था एम पी, फिर है एन पी। बुक में फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, जो जो हम बताएं वही लिख रहे हैं। फिर हो जाएगा एल आर, फिर यहाँ पर से फ्रेंड्स एम आर लिए थे, फिर यहाँ पर से एन आर लिए थे, फिर एल क्यू लिए थे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स एम क्यू लिए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर से एन क्यू, एन क्यू दो बार नहीं ना लिखे, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर से क्यू पी, फिर उसके बाद से ले लेते हैं यहाँ पर से पी आर। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है जो जो हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो ए और बी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सी देखिए, बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर आई है ना, जो कि प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखा के नाम लिखना है। ये फ्रेंड्स आई है जो प्रतिच्छेद बिंदु जो कर रहा है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, तो देख लेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर एम है, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये आई, ये एम, और जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर पी है ना, एम पी। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर में लिख देंगे एम पी। चलिए डी नंबर देखेंगे, बोला गया डी प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं का नाम। डी प्रतिच्छेद फ्रेंड्स यहाँ पर बिंदु वाला रेखा नाम, ये है डी। प्रतिच्छेद कर रहा है किसको, देखेंगे, ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर से हमारा एल। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद हो रहा है, ये फ्रेंड्स एल, ये प्रतिच्छेद हो रहा है ना, तो एल प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है, ये आर पर, है ना। तो एल और आर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई और एफ के देखिए, ई प्रतिच्छेद बिंदु वाली रेखा का नाम देखेंगे फ्रेंड्स, दिख रहा है ना। ई प्रतिच्छेद कहाँ पर हो रहा है, ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये है हमारा यहाँ पर ही। तो ये तो एक तो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर से एम। ठीक है, जस्ट प्रतिच्छेद कर रहा है आर पर, तो एम आर लिख देंगे। एफ देख लीजिए, ए प्रतिच्छेद वाला बिंदु का नाम, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर ए। इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगा तो ये हो जाएगा एल। ठीक है, यहाँ पर से फ्रेंड्स हम एल ले लेंगे। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से करेगा नीचे तक क्यू, एल और क्यू पर। तो एक फ्रेंड्स यहाँ पर ई था, ई में क्या बताया था आपको, ए मारना, और एफ में बताए थे एल और क्यू, जस्ट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स अगला पेज पर चलते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम छठा नंबर का ना सभी प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए, पहले बोला गया है ना कि निम्नलिखित में सत्य असत्य को चुनिए। तो बिंदु का अमाप होता है क्योंकि बिंदु को हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या असत्य हो जाएगा जो बताइए, तो नहीं, बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बिंदु का आयाम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बिंदु को हम देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा गया, अमाप। अमाप कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या, बिंदु को हम यहाँ पर माप नहीं सकते, है ना। तो क्या बिंदु को हम देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, ज्यामिति में रेखाओं से सरल रेखाएं व्यक्त होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ज्यामिति में बिल्कुल सरल रेखा पाते हैं ना, जो 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा, किसी तल की दो रेखाएं सदैव एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी तल का फ्रेंड्स यहाँ पर ना दो रेखा सदैव एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो फ्रेंड्स कोई जरूरी नहीं है कि सदैव एक ही बिंदु पर होगा, है ना, तो ये तो असत्य हो जाएगा। चौथा, यदि दो रेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती है तो पी को दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। हाँ फ्रेंड्स, ये तो सत्य हो जाएगा। तो पहले इतना लिख लेते हैं, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी फ्रेंड्स असत्य था, अच्छा उठा तो अभी जस्ट बताए हैं सत्य ही था। ये सभी फ्रेंड्स अभी हम पहले जस्ट डिस्कस कर चुके हैं ना। पचमा, पचमा बोला गया ना कि दिए गए बिंदुओं से दो रेखा खींची जा सकती है। ये फ्रेंड्स दिए गए दो बिंदु से दो रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड्स एक बिंदु से ही अनंत रेखा खींची जा सकती है। तो अब जब दो बिंदु दे देंगे फ्रेंड्स, एक और दो बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही रेखा ने खींचा जाएगा। दो बिंदु से फ्रेंड्स एक ही रेखा ने खींचेंगे, तो बोला गया है दो बिंदु से दो रेखा, तो सत्य है। छठा देख लीजिए, एक बिंदु से मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड्स एक बिंदु से तो हम कितना भी रेखा खींच सकते हैं, अनंत, है ना, तो भी सत्य हो जाएगा। जैसा फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया था, जस्ट यहाँ पर हमने आंसर लिख दिए, है ना। चलिए सातवां देख लीजिए। अब सातवां में देखेंगे ना, यहाँ पर भी फ्रेंड्स तीन ही प्रश्न है। चलिए और ऊपर कर लेते हैं कॉपी को। पहला में बोला गया है एक दौड़ से हम की अवधारणा का भास होता है। तो फ्रेंड्स एक दौड़ रहता है, इसका मतलब क्या है, लगता है कि क्या है कि एक बिंदु दिया गया है, वही ना, तो लिख लेंगे यहाँ पर बिंदु। दूसरा, स्केल का एक किनारा हमें एक किसका अवधारणा देता है। तो फ्रेंड्स स्केल का जो एक किनारा होता है हमें एक रेखा की अवधारणा देता है ना, रेखा लिख लीजिएगा। तीसरा, एक तल की दो रेखाएं एक दूसरे को करती है तो बेसमांतर नहीं होती। क्या फ्रेंड्स, तो प्रतिच्छेद अगर कर लेगी तो समांतर नहीं होगी, तो लिख लेंगे प्रतिच्छेद। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि छठा और सातवां दोनों में सिर्फ यहाँ पर सत्य या सत्य और यहाँ पर भरना था, आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें नंबर पर। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा आठवां, बोला गया संकलन चित्र को देखकर नाम लिखना है। चित्र भी आपके सामने है,
8वां का पहला बोला गया ना 4 रेखाखंड लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर से सी डी हो जाएगा, फिर यहाँ पर से ओ बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर से फ्रेंड्स ओ सी हो जाएगा, ठीक है। बस 4 ही को बोला गया था तो 4 को लिख देंगे। ए बी रेखाखंड का फ्रेंड्स इस प्रकार से निशान होता है तो दे देंगे। फिर सी डी, ठीक है। फिर ओ बी, फिर ओ सी। ये फ्रेंड्स दोनों तरफ से मत दीजिएगा इस प्रकार से, नहीं तो रेखा बन जाएगा। एक तरफ से दे देंगे तो किरण बन जाएगा, है ना। तो जस्ट हमें रेखाखंड ही बोला गया था तो लिख दिए हैं। देखिए ये फ्रेंड्स किरण के बाद किरण आ गया ना, 4 गो किरण है। किरण कैसे लिखेंगे? ये फ्रेंड्स ओ से ए है, ठीक है। फिर ओ से बी है, फिर ओ से सी है, ओ से डी है। बीच से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स किरण बीच ही से ना जाता है, एक बिंदु से अनंत किरण खींच सकते हैं। तो जस्ट निशान बना देंगे इस प्रकार से, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। किरण बन गया हमारा, है ना। तीसरा देखिए, एक रेखा का, ये फ्रेंड्स एक रेखा बनाना है तो देखिए ए से बी ले लेंगे। ए और बी क्या है? तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि ए और बी यहाँ पर एक रेखा है। क्या कोई दिक्कत होगा? आप कहिएगा बिल्कुल भी नहीं, तो लिख देते हैं ए बी एक रेखा है। जस्ट इस प्रकार से निशान बना देंगे, ठीक है। चलिए लिख भी देते हैं, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा देखिए, बोला गया 3 समरेखी बिंदु का। तो फ्रेंड्स 3 को समरेखी बिंदु यहाँ पर लिखना है। चौथा कैसे कैसे लिखेंगे देखेंगे। ये फ्रेंड्स एक लिख देंगे यहाँ पर सी, एक ओ और डी, है ना। ये सी ओ डी है, ये तीनों का तीनों क्या है? समरेखी बिंदु। तो लिख देंगे सी ओ डी कोमा दे करके, 3 समरेख बिंदुएं हैं। जस्ट इस सब प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां का चारों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स बी और सी है। बोला गया क्या? यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड, फिर बोला गया है बी सी रेखाखंड, फिर बोला गया ए बी किरण। यह हिस्सा है तो फ्रेंड्स नहीं, सभी यहाँ पर देखेंगे ना तो अलग अलग है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा सी में। बी और डी फ्रेंड्स किरण है, देखिए बी, ई तो है ही नहीं, डी है लेकिन इसमें भी नहीं ना है, तो दोनों का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर नहीं आ जाएगा। बी और सी है तो लिख लेंगे बी में भी नहीं और यहाँ पर सी में भी नहीं, ठीक है ना। चलिए अब नौमा देख लेते हैं। बोला गया निम्नलिखित में पहचानना है कि कौन रेखा है, कौन किरण है, कौन रेखाखंड। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से पहचान लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न तो आप पहले भी कर चुके हैं ना। देखिए नौमा का ये, सबसे पहले फ्रेंड्स आप खुद यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर इस प्रकार से है, एक तरफ मुंह खुला हुआ, जितना भी बढ़ा सकते थे क्या है हमारा? किरण है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ए में किरण। बी देखेंगे, अच्छा फ्रेंड्स बी में ना दोनों तरफ से मुंह खुला हुआ, हम इधर भी बढ़ा सकते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप कहिएगा रेखा, है ना। सी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, सी नंबर में भी यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर तो दोनों तरफ से मुंह खुला है, इधर भी है इधर भी, तो इसको भी क्या बोलेंगे? तो आप कहिएगा कि रेखा, है ना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डी है, कहिएगा इधर भी मुंह खुला हुआ इधर भी मुंह खुला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे इसको भी हम यहाँ पर रेखा बोलेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ई नंबर में देखेंगे, आप कहेंगे कि इधर तो कहीं पर मुंह नहीं खुला हुआ है, इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? तो रेखाखंड। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अब समझ गए होंगे ना कि हम किस प्रकार से यहाँ पर चुनेंगे। जब फ्रेंड्स एक तरफ यहाँ पर जाएगी तो किरण, दोनों तरफ से जाएगी फ्रेंड्स तो रेखा, और दोनों तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पर बंद हो जाएगी तो रेखाखंड, ठीक है ना। देखिए तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पाँचवा का हमने यहाँ पर पाँचवा बोल रहे हैं ना, नौमा के ए से ई तक के बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा नौमा नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही था एक्सरसाइज 4 के में, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 4 का ये सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स अभी भी कहीं पर कोई डाउट लग रहा है ना कि हम कोई प्रश्न नहीं समझे, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अपनी तरफ से फ्रेंड्स पूरी कोशिश किए हैं कि सभी प्रश्न आपको बढ़िया से समझा दें। तो आज 4 का ही हल किए हैं ना, कल 4 का भी हल करा देंगे, तो आप चाहें तो उसको भी एक बार बढ़िया से देख करके आइएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।